हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नागेंद्र शेर आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एसएमडी ज्ञान क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लोग तैयार करते हैं, क्योंकि कल आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम का सोशल साइंस का पेपर है। उसके मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर हमारा 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपको कल बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने के लिए और 1 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न कहलाता है। और आपका जो मैप का क्वेश्चन होता है, उसका जो लिखने वाला क्वेश्चन होता है, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। अर्थात मोटा मोटी 20-30 नंबर का आपका इसे बहुत अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो बाबू, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार का राज्य था। तो उत्तर है असीमित राजतंत्र था। अगला क्वेश्चन है, इसको मल्टीपल चॉइस में भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 3, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। उत्तर फ्रांस से। जो नेपोलियन हमारा था वो फ्रांस से बिलोंग करता था। प्रश्न नंबर 4, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो उत्तर 1804 ईस्वी में। प्रश्न 5, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। उत्तर फ्रांस में। राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार आया हुआ है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ या उदय किस देश में हुआ था या हुआ। तो आपका आंसर याद हमेशा रखना है, फ्रांस में। और कब हुआ तो ये भी याद रखना है, 1789 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है फ्रांस की क्रांति से। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन, जॉल बेराइन का गठन किया गया कब। तो 1834 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो 1815 ईस्वी में। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से, इसको स्लो मोशन में इसको अच्छे से देखिए, और एक बार देखने में यदि अच्छे से याद नहीं होता है तो इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिए, जिससे आपको बेहतर से बेहतर रिस्पांस मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न हमारा 9 है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने की थी। प्रश्न संख्या 10, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। आंसर है जुलाई 18
1830 ईस्वी में। प्रश्न 11, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? उत्तर संवैधानिक राजतंत्र। प्रश्न 12, ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ? उत्तर 1821 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13, यूरोप में किस दशक में आर्थिक मंदी आई? उत्तर 1830 के दशक में। अगला प्रश्न 14, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? उत्तर वर्ष 1929 से। प्रश्न संख्या 15, जर्मनी संस्कृति में बोक्साजिस्ट का आशय था राष्ट्र अर्थात देश। प्रश्न संख्या 16, ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी देश। प्रश्न संख्या 17, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो उत्तर ऑटो बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 18, जर्मनी के एकीकरण में लौ एवं रक्त नीति का अनुसरण किया किसने? तो ऑटो बिस्मार्क ने। जर्मनी के एकीकरण में लौ एवं रक्त नीति का अनुसरण किया ऑटो बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन 19, विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब बना? तो विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट जनवरी 1871 में बना। प्रश्न संख्या 20, गैरिबाल्डी संबंधित था? उत्तर इटली के एकीकरण से। प्रश्न संख्या 21, गैरिबाल्डी ने किस देश की एकता के लिए संघर्ष किया था? तो गैरिबाल्डी ने इटली की एकता के लिए संघर्ष किया था। प्रश्न संख्या 22, इंग्लैंड में राजतंत्र कब समाप्त कर दिया गया? तो 1688 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 23, इटली का एकीकरण कब किया गया? 1871 ईस्वी में। नोट, फ्रांस से संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट और इटली से संबंधित है ज्यूसिपी मेत्सिनी और जर्मनी से संबंधित है ऑटो बिस्मार्क। भारत में राष्ट्रवाद, अभी तक हमने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा, अब भारत में राष्ट्रवाद। प्रश्न संख्या 24, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 25, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे पुकारा जाता है? महात्मा गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 26, चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? उत्तर महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 27, खेरा किसान आंदोलन किसने चलाई थी? उत्तर महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 28, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रोलेक्ट एक्ट। प्रश्न संख्या 29, जालियांवाला हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 30,
रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन कब चलाया गया? उत्तर 6 अप्रैल वर्ष 1904 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 31, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी? उत्तर श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी। प्रश्न संख्या 32, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? उत्तर वर्ष 1920 तुर्की के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 33, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया? उत्तर सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 34, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया? तो उत्तर नागपुर में दिसंबर 1921 में। प्रश्न संख्या 35, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? वर्ष 1922। प्रश्न संख्या 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? उत्तर सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 37, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? उत्तर वर्ष 1928। प्रश्न संख्या 38, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन पुलिस की लाठियों से शहीद हो गए थे? उत्तर लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 39, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? उत्तर बाल गंगाधर तिलक जी का। प्रश्न संख्या 40, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कितने अनुयायियों के साथ दांडी के लिए यात्रा की थी? 78 मतलब 78 अनुयायियों के साथ। प्रश्न संख्या 41, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब चलाया गया? 1930 ईस्वी में। चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।